भांडियावास सड़क हादसा राजस्थान नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा हादसा था। उसी को लेकर आज हमारे बीच में जो 38 जिलों की देवदूत बनकर जिन्होंने जान बचाई थी वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। जो जिला कलेक्टर ने इन्हों को सम्मानित किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन्हों को सम्मानित किया था और वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष महेश चौहान ने भी आश्वासन दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी उनका देवदूतों का सम्मानित किया जाएगा। हम इन देवदूतों से बातचीत करेंगे, इन्होंने किस प्रकार 38 जिलों की जान बचाई। हम सबसे पहले जो इन्हों का परिचय लेकर उन्हों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने किस प्रकार 38 लोगों की आपने जान बचाई और आपका क्या नाम है? चनाराम नाम है मेरा। मैं भांडियावास का ही हूँ। मेरे खेत के पास में एक्सीडेंट हुआ था। मेरे घर पे काम कर रहे थे, हम 5-6 लोग थे। तो उसी टाइम भिड़ंत हुई, उस टाइम ज़ोर से भिड़ंत हुई, ज़बरदस्त टक्कर से। हम वहाँ से भाग के आए गाड़ी के पास में, तो आग लग चुकी थी। हमने सोचा आगे पीछे चढ़ के देखा तो कहीं रास्ता नहीं था अंदर घुसने का। तो हमने शीशे तोड़े पत्थर से और अंदर घुसे 2 आदमी, गिशुलाल और हम। बाहर बाकी वाले बाहर थे। वो आगे ले जाके रिशूट कर रहे थे रोड पे, भाई नज़दीक मत रखो आग लगी हुई। ये काम हमने किया है, हमारा कर्तव्य था। जिंदे लोग जल रहे थे, वो चिल्ला रहे थे अंदर, इसीलिए हमने ये कार्य शुरू किया। ये मुख्य हीरो थे चनाराम जी, जिन्होंने लगभग अपने कंधों पर बैठा कर लगभग 22 से 38 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी। हम घिसूलाल जी से भी बात करेंगे। घिसूलाल जी, आपने किस प्रकार 38 लोगों की जान बचाई? बसाने वाला तो भगवान है। हम तो ऐसे ही वहाँ खड़े थे, जैसे चनाराम जी के घर पे मैं काम करने गया था, प्लम्बर का काम करता हूँ। वहाँ काम करने को जैसे गया, वहाँ बाइक रोका, जैसे ही भिड़ंत सुनी तो हम भागे वहाँ से। हम और चनाराम जी, हमारे 2-4 और बंदे थे साथ में। हम दौड़ते ही चनाराम जी के पत्थर लिया और शीशा फोड़ के अंदर चनाराम के ऊपर पाँव रख के हम अंदर घुस गए थे। और फिर चनाराम जी अंदर आ गए और हमने बाहर निकालना, शीशा फोड़ के हमने बाहर निकालना शुरू किया। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस आ गए लोग, उन्होंने सब ने मदद की और मदद से बाहर निकाला। निश्चित रूप से हमने घिसूलाल जी से, हमने जहां पर मौका स्थल पर उसी दिन पर घटना स्थल पर हमने घिसूलाल जी से बात की थी। तब घिसूलाल जी ने अपनी आंखों में आंसू आ गए थे। आंसू आते ही उन्होंने कहा कि मैं 38 लोगों की ही जान बचा सका, पीछे की उनकी लाश नहीं, उनकी जान नहीं बचा सका। हम और देवदूत हम उन्हों से भी बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है और किस प्रकार आपने जान बचाई थी? मेरा नाम भूर सिंह सोलंकी भांडियावास है, जो कि भांडियावास गांव का मूल रहवासी हूँ मैं। और ये जो भीषण हादसा अग्निकांड जो हुआ है, एक्सीडेंट के बाद में जो अग्नि लगी, आग इतनी भयंकर थी कि एक बार तो हमारे भी पैर फूल गए थे कि हम कैसे बचाएं इनको, क्योंकि शीशे सारे पैक थे गाड़ी के। और फिर चनाराम जी और घिसूलाल जी और इन सब लोगों ने पहले पहुंच के जो शीशे तोड़े, इनके शीशे तोड़ के ये अंदर घुस चुके थे जब हम पहुंचे वहाँ पे। और ये बाहर रेस्क्यू करके इनको बाहर दे रहे थे जिन लोगों को। हमने ये सोचा कि जितनी हो सके उतना जल्दबाजी में इनको साइड में रखें ताकि और हादसा न हो, क्योंकि आग ज़्यादा लग चुकी थी। टायर फटने के कंगार पे थे, क्योंकि टायरों में भी आग लग चुकी थी। तो टायर ब्लास्ट होने से और भी हादसा न हो, इसीलिए हमने उनको थोड़ा दूर ले जाके रखा। और फिर बाद में हमारे साथ में भी ये सुरेश भाई हैं, इनकी जो टैक्सी वहाँ पे लगी हुई थी, तो हमने एम्बुलेंस का न इंतज़ार करते हुए सबसे पहले प्रार्थना ये रखी कि भाई जितनी हो सके इस टैक्सी में पहुँचाएं, ताकि जितना हो सके उनका इलाज चालू हो जाए। निश्चित रूप से भाई साहब, आपने किस प्रकार, आप LIC के एजेंट भी हो और आप यहाँ पर हमने टीवी में भी देखा, आप जिस प्रकार वहाँ की सेवा करे थे, जिस प्रकार आपने किस प्रकार आपने उस बस में से किस प्रकार उन यात्री को निकाला, बताइए। मेरा नाम जुक्ताराम है, मैं भांडियावास हूँ। जो मेरे घर के सामने तो हुआ था, मैं घर पे ही खड़ा था, उसमें ज़ोर से एकदम आमने सामने टक्कर हुई। जो ही आवाज़ सुनी मैं वहाँ से दौड़ के भाग के वहाँ गया और मैं जाते जाते जब देखा तब आग लग चुकी थी इंजन के अंदर। तभी चनाराम जी और घिसूलाल जी अंदर चले गए थे, बस के अंदर से बाहर दे रहे थे। हम उस सवारियों को बाहर से दूर ले जाके बैठाए और उसके बाद में सुरेश की टैक्सी में बैठा के हॉस्पिटल पहुँचाई। पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी क्या? हाँ, वो आ गए थे 10 मिनट के बाद में। आपने किस प्रकार, आप बुजुर्ग भी हो और जिस प्रकार आपने अपने साहसी कार्य किया है, आपने जिस प्रकार लोगों को आगे दूर बैठाया और मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या बोला उस समय?
और कोई नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी आपको सांत्वना देकर भी आपको साहसी हार्दिक शुभकामनाएं, उस समय आपको कैसा लगा मन में, ठीक ही लगे। और आपने किस प्रकार यात्रियों की जान बचाई थी? अरे तो उसका हम धोनी को दिया वो सेनाराम ये बिड़बड़े किया सेनाराम ये तो साल माँ बढ़िया में हड़क मत लाला में रखा है खड़ा किया पास में। और हमारे साथ जो होमगार्ड में भी है और गो रक्षक भी है, और बालोतरा में जहां कहीं भी दुर्घटना होती है उसमें सबसे पहले प्रमुख रूप से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं गौतम जी गहलोत है। वो इस दुर्घटना को सुनते ही मौके से ही लगभग 10-15 मिनट में ही वह उस घटना स्थल पर पहुंच गए थे, और यह साहसी कार्य करने के लिए होमगार्ड में भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की प्रयास करते हैं। गौतम जी गहलोत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस प्रकार वहाँ घटनास्थल पर यात्रियों की जान बचाई? सबसे पहले कॉल आया अपने राजू एंकर का, तो वो कर जस्ट मैं निकला हूँ, पीछे देखा ब्लास्ट बड़ा हुआ, देखा पीछे ट्रक में से भिड़ंत होते सीधे आग लग गई बस में। तो राजू ने कहा मेरी मेडिकल इमरजेंसी, मैं निकल रहा हूँ, आप तुरंत प्रभाव से पहुँचो। तो फिर मैं जनक को लगाया कॉल, कहा भाई कि मैं ही खड़ा हूँ। तो बैठ दोनों भाई निकल के हाथों हाथ वहाँ पहुँचे, फायर भी पहुँच गई थी, अग्निशमन पे आग पे काबू आया। और उसके बाद में मेडिकल टीम कलेक्टर साहब सब पहुँच गए थे। प्रशासन पहुँचने के बाद जो बॉडी अंदर थी क्या कहते हैं, उसको देखने के लिए भी सवा सिर का कागजा चाहिए। तो उसको जब हाथ लगाने के टाइम सब दूर भाग रहे थे, तो हम दोनों भाइयों ने उसमें जाकर उस बॉडी को डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने इकट्ठा करके बांध के फिर एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जनक जी माली भी हमारे साथ, जो बालोतरा में जो बाढ़ के समय दुर्घटना, तैराक के समय जो भी लोग नदी के अंदर डूब जाते हैं उसमें तैराकी के कार्य करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको डूबने से बचाकर बाहर निकालते हैं। और बालोतरा में एक अन्नपूर्णा गौशाला के नाम से इन्होंने एक गौशाला भी संचालित की है। वहाँ पर लगभग बहुत सी गाय, और आप कह सकते हो चिड़ियाघर के द्वारा भी चिड़ियाघर देख भी सकती है। वहाँ पर कई अलग अलग तरह के जानवर आपको वहाँ पर मिलेंगे। उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और गौतम जी गहलोत, हम गौतम जी के बाद जनक जी गहलोत से बात करते हैं। भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार भांडियावास जो दुर्घटना होते किस प्रकार आपने यात्रा को बचाया था? जैसे हम तैराक में निकालते हैं बोडिया, तो वो थोड़ी बहुत लगी हुई होती है। ये बोडिया हमने हमारी जिस उम्र चल रही है इसमें पहली बार देखी है। अगर कोई दूसरा होता तो 10 दिन खाना नहीं खाता, सो भी नहीं पाता, इतनी बोडिया थी। जैसे ये बड़ी है तो इतनी सी बन गई थी बॉडी। हमारी भी खुद की हालत ख़राब हो गई थी। बहुत हिम्मत रख के फिर ये बोडिया हमने वहाँ रखी, फिर एम्बुलेंस में डाल के फिर जोधपुर भिजवाई। तो निश्चित रूप से आप सभी ने देखा कि ये 10 देवदूत है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ, इन सभी देवदूतों का एक बार कैमरे के अंदर शॉट ले ले। जिस प्रकार इन्होंने 38 लोगों की जान बचाई है, निश्चित रूप से यह एक भगवान के समान माना जा सकता है। कैमरा पर्सन राम स्वरूप के साथ खबर फास्ट संवाददाता मयंक अवस्थी, बालोतरा।